पाटलिपुत्रा लोकसभा से अब तक कौन कौन लोग सांसद रहे हैं और किस किस पार्टी से रहे हैं, वहाँ 6 विधानसभा पड़ता है, उन तमाम बातों को समझेंगे। अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से 3 मरतबा वहाँ पर चुनाव हुआ और तीनों बार एनडीए के खाते में ये सीट जाते रही है, इसको कैसे देखते हैं और किस हिसाब से? देखिए, पाटलिपुत्रा जो लोकसभा क्षेत्र है बहुत मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़े हैं। लालू यादव से बड़ा कोई तो राजनीतिक दिग्गज है नहीं बिहार में। 2009 में लालू यादव भी चुनाव लड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस समय लालू यादव के सबसे खास, उनके चाणक्य माने जाने वाले रंजन यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया था। ठीक है, तो 2009 में रंजन यादव ने लालू यादव को हरा दिया। रंजन प्रसाद यादव को 2,69,298 वोट मिले थे और लालू यादव को 2,45,757 वोट मिले थे। तो फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ भी लालू यादव की पार्टी की हार हो गई, क्योंकि ये जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पर भूमिहार और यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वही निर्णायक वोटर है। तो लालू यादव की कोशिश थी कि यहाँ से वो चुनाव जीते, तो चुनाव लड़े, लेकिन कुछ हजार वोटों से वो चुनाव हार गए। और रंजन यादव जिनका कद लालू यादव के सामने कुछ भी नहीं था, वो जीत के चुनाव। तो मतलब जो सवर्ण जाति के लोग थे, उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार होने के कारण रंजन यादव का साथ दे दिया। और रंजन यादव चूंकि यादव बिरादरी से आते थे, यादवों के कदावर नेता थे, तो यादवों का भी समर्थन उनको मिला, पढ़े लिखे यादवों का। इस वजह से लालू यादव को हराने में वो कामयाब हो गए और उसके बाद बहुत बड़ा नेता भी बने। आज हाशिए पर हैं वो। और आप इसके पहले का चुनाव अगर देखेंगे 2014 में रामकृपाल यादव को बीजेपी ने मैदान में उतारा। यादव कैंडिडेट ही दिया। पहले तो नीतीश कुमार ने लालू यादव के सबसे खास रंजन यादव को उतार कर लालू यादव को हरा दिया। फिर बीजेपी ने लालू यादव के सबसे खास बहुत तेज तरार नेता रामकृपाल यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि लालू यादव की पार्टी छोड़ दिए थे रामकृपाल यादव। या रामकृपाल यादव को मौका ही नहीं मिल रहा था आरजेडी से इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि मीसा भारती उम्मीदवार हो गई थी। मीसा भारती के कारण लगता था रामकृपाल को कि वो कभी लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ने उनको मैदान में उतार दिया। तो रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिले थे और आरजेडी की मीसा भारती को 3,42,940 वोट मिले थे। तो आप कह सकते हैं कि जो वोटों का अंतर था बहुत ज़्यादा नहीं था। जब लालू यादव हारे थे तब भी ज़्यादा नहीं था, और जब मीसा भारती हारी तब भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन हारी दोनों बार आरजेडी के उम्मीदवार की हार हुई। देखिए, होता क्या है कि इस सीट पर कई सीपीआई एमएल के उम्मीदवार भी खड़ा होते रहे हैं और उनको भी अच्छा खासा वोट आता रहा है। 51,000 50,000 से ऊपर वोट आता रहा है। बसपा के उम्मीदवार भी खड़ा रहते हैं, उनको भी रामकृपाल यादव जब चुनाव में थे मैदान में तो 17,000 से ज़्यादा वोट आए थे। तो कुछ एमएल के उम्मीदवार, कुछ बसपा के उम्मीदवार वोट काट लेते हैं और उतने ही वोट से जीत हार होती है यहाँ पर। और अगर आप देखें 2019 के चुनाव में तो रामकृपाल यादव को फिर से बीजेपी ने मौका दिया और इस बार उनको 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले और मीसा भारती को 4,70,000 वोट मिले। इस बार भी दोनों के बीच जीत हार का अंतर केवल 30,000 के आसपास था। तो 30 से 40,000 वोटों से हमेशा आरजेडी वहाँ हारती रही है। और लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ के विधानसभा क्षेत्र आप देखेंगे तो दानापुर है, मनेर है, फुलवारी शरीफ है, मसौढ़ी है, पालीगंज है, विक्रम है। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में, और 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो अभी महागठबंधन के विधायक हैं। आप देखिए, दानापुर से रितलाल यादव चुनाव जीत चुके हैं, मनेर से भाई वीरेंद्र हैं और फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास हैं, मसौढ़ी से रेखा देवी हैं, पालीगंज से संदीप सौरभ हैं और विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ हैं। तो सिद्धार्थ सौरभ जो डॉक्टर उत्पल कांत के बेटे हैं वो हैं। तो 5 सीटों पर आरजेडी के विधायक हैं और 1 सीट पर कांग्रेस के, फिर भी बीजेपी यहाँ जीत जाती है। अब सोचिए कि लोकसभा में मतलब इसका साफ है कि लोकसभा में यादव भी बीजेपी को वोट दे देते हैं। अगर यादव वोट नहीं देते तो विधायक में जितवा दे रहे हैं, सांसद में। हाँ, विधानसभा के चुनाव में यादव पूरी तरह से गोलबंद हो जाते हैं आरजेडी की तरफ, लेकिन लोकसभा चुनाव में
मोदी को भी वोट दे देते हैं। और यही कारण है कि 30 से 40 हज़ार वोटों से ही आरजेडी के उम्मीदवार की मतलब कि हार हो जाती है। भाजपा और मोदी के हिंदुत्व वाले मुद्दे से यादव एग्री हो जाते हैं लोकसभा। बिल्कुल, कुछ है ऐसे यादव जो जिनको पसंद आता है भाजपा का, बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा, और उस आधार पर और वो देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में कोई अहम भूमिका नहीं होने जाने वाली है लालू यादव की या उनकी पार्टी की, इस वजह से भी वो दे देते होंगे बीजेपी को वोट। तो यादव ज़्यादा होते हुए भी यहाँ पर कभी आरजेडी जीत नहीं पाई है। अब सवाल उठता है कि 2024 में क्या हो, यही सवाल है। बिल्कुल, 24 में आगे क्या कुछ होगा और कौन उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है रामकृपाल यादव का उम्र को लेकर, और उधर से तो दावा कई लोग हैं मीसा भारती के फिर से आएंगे, 2 बार हार चुके हैं, तो क्या फिर से अब देखिए रामकृपाल यादव की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, उनसे ज़्यादा उम्र वाले लोग भाजपा में टिकट काटने का जो चल रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन रामकृपाल यादव, बेटा को भी लगता है रामकृपाल यादव बहुत लोकप्रिय नेता है जी, यादवों में भी उनकी बहुत पकड़ है। लालू यादव के बाद कह सकते हैं। हाँ, यादव में लालू यादव की पार्टी में लालू के बाद रामकृपाल यादव ही थे जिनको लोग पसंद करते थे, जिनका जनाधार था, जो नेता का गुण जिनमें है, वो लोगों से मिलते हैं, बर्थडे में भी पहुंच गए, हर कार्यक्रम में लोगों के पूजा में भी पहुंच गए, शादी ब्याह में तो रामकृपाल यादव को ही मिलना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन अब चर्चा तो जरूर है कि कई सीटों पर बीजेपी अपना उम्मीदवार बदलने वाली है। सारण में भी राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे सांसद हैं, उनकी भी सीट बदलने की चर्चा चल रही है, और ढेर अश्विनी चौबे की सीट बदलने की, बेगूसराय का, हाँ कई ऐसे सीटें हैं, मैंने आधा दर्जन से ज़्यादा सांसद ऐसे हैं जिनको इस बार चुनाव नहीं लड़ाने की चर्चा है। लेकिन मुझे लगता है कि रामकृपाल यादव सबसे फिट कैंडिडेट है बीजेपी के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब गठबंधन हो गया है, एनडीए भी गठबंधन है, उसमें भी कई दल शामिल हैं, और पाटलिपुत्रा सीट पर सहयोगी दलों की भी नज़र है जी। तो क्या इस बार एनडीए वहां पर मात खाते हुए दिखेगी? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए रामकृपाल यादव अगर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 6 विधायक जैसे 3 गो तो आरजेडी का है, 2 सीपीआई वाम दल का, सीपीआईएमएल का, 1 कांग्रेस का है, तो इसको आधार पे कर सकते हैं? नहीं, वहाँ से क्योंकि इस बार सब एक हैं, जदयू भी हैं, जिस जदयू के 40,000 वोट से जब वो हार जा रहे हैं, तो जदयू को तो 40,000 वोट से ज़्यादा। बात सही है, 2 सीटों पर आरजेडी है, 2 सीटों पर वाम दलों के विधायक हैं, 1 सीट पर कांग्रेस है, तो महागठबंधन मजबूत दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें अगर तो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे तो कुछ और ही बताते हैं। वो तो यही बताते हैं कि हर बार बीजेपी जीत जाती है, हिंदुत्व को लेकर सीरियस हो जाता है। तो रामकृपाल यादव अगर खड़े होंगे तो मुझे लगता है कि मीसा भारती भी खड़ी होंगी। मीसा भारती भी चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसा नहीं कर सकती आरजेडी की बदल दे मीसा भारती को, लड़ाई हो जाएगा क्या पार्टी में? बिल्कुल, अगर भाई वीरेंद्र बड़े उम्मीदवार हैं, बड़े दावेदार हैं, भाई वीरेंद्र मनेर से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, और वो शुरू से ही दावेदार रहे हैं इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मीसा भारती को नज़रअंदाज करके लालू यादव भाई वीरेंद्र को चुनाव लड़ा पाएंगे। क्या घर का अंतरकला ये है या कुछ और बातें? नहीं, मीसा भारती को नज़रअंदाज नहीं करेंगे लालू यादव। अब तक तो यही देखने में आया है कि रामकृपाल यादव जैसे नेता को छोड़ दिया मीसा भारती के लिए। अगर मीसा भारती को सीट नहीं देते, रामकृपाल को दे देते, तो आज आरजेडी में रहते। तो मुझे नहीं लगता है कि मीसा भारती का टिकट कटेगा, मीसा भारती ही आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। लेकिन एनडीए के उम्मीदवार बदल सकते हैं, चर्चा ये है। तो रामकृपाल बदलेंगे तो होगा कौन? क्योंकि इस सीट पर सहयोगी दलों में कौन है? एलजेपी है, रामविलास पासवान की पार्टी, फिर पशुपति की पार्टी है, जीतन राम मांझी हैं। तो जीतन राम मांझी तो को चाहिए नहीं ये सीट, पशुपति पारस को भी सीट नहीं चाहिए, ये सीट चाहिए। जातीय समीकरण से देखेंगे तो भूमियार और यादवों का ये एलजेपी को सीट चाहिए। एलजेपी देखिए बीजेपी से भी बात चल रही है कि रामकृपाल यादव की जगह सीपी ठाकुर के बेटे को चुनाव लड़ा दिया गया, क्योंकि सीपी ठाकुर यहाँ से चुनाव जीतते रहे, भूमियार हैं, अभी तो राज्यसभा सांसद भी हैं, तो उनके बेटे विवेक ठाकुर को भी चुनाव लड़ाए जाने की बात चल रही है कि यंग हैं, भूमिहार हैं, तो उनको लड़ाया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब भूमिहार को लड़ाएंगे तो यादवों का वोट नहीं मिलेगा, यादव गोलबंद हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई यादव ही लड़ना चाहिए एनडीए की तरफ से यहाँ, लेकिन ताकि यादव वोट को ला सके। हाँ, लेकिन एलजेपी के हुलास पांडे हैं, जो संसदीय बोर्ड के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो दावेदार हैं, उनकी नज़र इस सीट पर है, क्योंकि 2 ही 3 सीट है जहाँ से हुलास पांडे चुनाव लड़ सकते हैं। एक जहानाबाद की सीट है, लेकिन वहाँ से अरुण कुमार प्रबल दावेदार हैं, बड़े नेता हैं, चिराग पासवान की पार्टी में है। नवादा सीट है,
वहाँ से भी हुलास पांडे लड़ना चाहते हैं, तो हुलास पांडे नवादा से लड़ सकते हैं। जहानाबाद अरुण कुमार के लिए छोड़ दीजिए सीट, क्योंकि अरुण कुमार को छोड़कर हुलास पांडे को जहानाबाद से मुझे नहीं लगता कि चिराग लड़ाएंगे, संभव नहीं। लेकिन पाटलिपुत्रा की सीट जरूर हुलास पांडे के लिए मांगे। अगर एलजेपी में जाती है तो चिराग पासवान मांगने की कोशिश तो करेंगे। वहाँ से भी अरुण कुमार मांगा भी जा रहा है। अरुण कुमार दावा कर देंगे तो अरुण कुमार का दबा नहीं बनता है। अरुण कुमार को पटना साहिब लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी के विधायक हैं, तो उनका दावा मजबूत है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ये सीट छोड़ेगी, क्योंकि बीजेपी की ये बहुत श्योर सीट है। मांझी उंझी की तरफ जाने का ये सीट चांस नहीं, कोई संभव नहीं। माझी को तो मगध में चाहिए, 2 सीट मांग रहे हैं गया अपने लिए, अपने बेटे के लिए, और गया में ही उनका प्रभाव भी है। तो पाटलिपुत्र सीट से मानकर चलिए कि बीजेपी से या तो रामकृपाल रिपीट करेंगे, या फिर विवेक ठाकुर चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर एलजेपी के खाते में ये सीट जा सकती है हुलास पांडे की वजह से। और मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि हर चुनाव में देखिए वोट बढ़ता गया है। आप देखिए 2009 का चुनाव और 2019 का चुनाव 3-3.5 लाख में जीत हो जाती थी, अब 5 लाख में हो हाँ, गई। वोट लगातार बढ़ता जा रहा है। 4.5 लाख लाके हार गई मिसाबाद, बिल्कुल, मतलब करीब, इसलिए कि 5 लाख से ज़्यादा वोट जनसंख्या बढ़ा है, रामकृपाल यादव को आ गया ना जी। तो रामकृपाल जब भी जीते हैं 30-40 हज़ार वोट से ही जीते हैं, और यही आधार भी बीजेपी के नेता बताते हैं कि बहुत कम मार्जिन से जीतते हैं, इसलिए बीजेपी चाहती है कि इस बार बदल दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब तक एनडीए का कोई उम्मीदवार इससे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव नहीं जीता है पाटलिपुत्रा से, क्योंकि वहाँ लड़ाई कांटे की होती है। यादव भूमिहार का बाहुल्य क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प होगी पाटलिपुत्रा सीट की लड़ाई इस बार। चलिए, तो बातें समझ रहे थे पाटलिपुत्रा लोकसभा का वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद। धन्यवाद।